साधकों का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है। लगन के साथ भगवान में लगने वाले साधक जो शरीर सुख का त्याग करके किसी भी परिस्थिति में भगवत भजन में मन लगाए रहते हैं। ऐसे ही एक महात्मा की घटना बता रहा हूँ, सुनो। बड़ा मजेदार घटना है। एक महात्मा को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जाओ कुछ दिन विचरण करो। हर साधक के को थोड़ी सेवा में रखकर कुछ ज्ञान ध्यान बता के गुरु महाराज विचरण के लिए भेज देते हैं, ताकि थोड़ा एकांत में रहने का अभ्यास उनको हो। तो आदेश हुआ कि जाओ विचरण करो। वो विचरण करते करते निकल गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 40 गांव से थोड़ी दूरी पर एक महादेव टाका है। उसके ऊपर एक सिद्ध महात्मा रहते थे, देव जी। तो महात्मा विचरण करते करते उस महादेव टाका में रहने लगे। वहां देव जी कभी आए तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपने आश्रम पर बुलाया तो वहां पहुंचे। वहां से जंगल दिखाने के लिए 2 विद्यार्थियों के साथ उन्होंने भेजा उन महात्मा को। गए, बड़ा घनघोर जंगल था। वहां एक जगह जंगल का पानी गिरकर नीचे पत्थरों पर गिरते गिरते खाई सरीखा बना दिया था, लगभग 300 फुट गहरा। उसके नीचे पत्थरों में गड्ढा हो गया था, उसमें पानी भरा रहता था। शेर और जंगली जानवर वहां पानी पीने आते थे। वो लड़के जो है महात्मा को लेके गुफा के अंदर गए दर्शन कराने दिखाने। वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग भी किसी ने बना डाला था। महात्मा वहां गए तो वो भजन में लगे रहते थे। भगवान में याद, गुरु महाराज में याद लगी बनी रहती थी उनकी। आज के समय में ध्यान 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 बहुत कहा करते हैं लोग। वास्तव में ध्यान का ही अर्थ नहीं है कि आप बैठ करके शरीर को शांत किए हैं और मन जो है चारों तरफ चारा खा रहा है, घूम रहा है। ध्यान ये है जो उन महात्मा में था कि वो घूम टहल रहे थे सब कुछ, लेकिन मन गुरु महाराज में लगा हुआ था। वहां लड़कों ने बताना शुरू किया कि यहाँ देव जी को एक महात्मा दर्शन दिए थे और उन महात्मा ने इनको एक मंत्र बताया कि उस मंत्र को पढ़ करके तुम जो कुछ जानना चाहोगे जान लोगे। तो वो जो विचरणशील महात्मा गए थे उनके मन में आया कि यहाँ महात्मा के रूप में भगवान शंकर ने देव जी को दर्शन दिया था, तो क्या मुझको नहीं दर्शन होगा। इतना सोचना ही था कि भीतर से अंग फड़कन के द्वारा भगवान का संकेत मिलने लगा गुरु महाराज का कि यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। शाम हो रही थी। उन लड़कों से कहा, भैया तुम लोग जाओ, हमको तो इस गुफा में बैठने का आदेश हो रहा है। वो सब घबराए, बोले महाराज आपको छोड़ के जाऊंगा तो देव जी मार डालेंगे हम लोगों को। लेकिन समझाने बुझाने पर फिर चले गए। महात्मा ने समझाया कि भाई भगवान के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज का आदेश हो रहा है बैठ जाओ बैठ जाओ, इसलिए हमको तो बैठना ही पड़ेगा। आप लोग जाओ, फिर सुबह आना। महात्मा बैठ गए वहीं गुफा के अंदर। ध्यान लग गया। जब सुमिरन करते रहते हो, प्रेम बढ़ता है हृदय में, तो बाहर की चेतना समाप्त हो जाती है और भीतर की चेतना जागृत हो जाती है। तो वो बैठे रहे। अब रात बीतती गई, पता नहीं कै बजा। मेरा ख्याल है 9 साढ़े 9 बजे का समय हुआ होगा। उसी समय ध्यान में ही बैठे उनको दिखाई पड़ रहा है कि उस गुफा का पहाड़ का सीलिंग जहाँ जमीन से सट रहा था, लगभग 4 फुट का अंतर था जमीन में और पहाड़ के दर्रा में। दिखाई पड़ा कि बाएं तरफ से एक बहुत विशाल राक्षसी डाइन किस्म की आ रही है। निकली, निहुरे निहुरे निकली उस दर्रा में से और खड़ी हुई तो बहुत बड़ी है। करीब 4 फीट उसकी चौड़ाई अंदाजन थी और 8 फीट करीब ऊंचाई थी। अपने दोनों हाथों में
मरे हुए जानवर का एक टांग लिए हुए थी, और उसी टांग को जैसे लोग गड्ढा चूसते हैं वैसे नोच नोच के उसमें का नस मांस खा रही थी। महात्मा जी बैठे अपना ध्यान में थे, ध्यान में दिखाई पड़ रहा है, तो अब उनके अंदर प्रेरणा हो रही है, मन ही मन बोल रहे हैं कि देख भाई तू अगर, उन्हीं महात्मा की तरफ आ रही थी तो उन्होंने कहा भीतर भीतर मन ही मन बोले उससे कि देख भाई अगर तू मुझे डराने के लिए आ रही हो मेरी तरफ तो मैं डर की सीमा के ऊपर हूँ, गुरु महाराज के आश्रय में हूँ, लिहाजा मुझको डराने का प्रयास मत करो। और अगर तुम मुझे महापुरुष समझकर अपने कल्याण के लिए आ रही हो तो मैं आदेश देता हूँ कि सामने वाले गेट के दरवाजे में नहीं, गुफा का बहुत बड़ा पहाड़ का दरवाजा था, दरवाजा मैंने मुक्का, तो बड़े वाले मुक्के की तरफ नहीं, छोटे वाले मुक्के की तरफ जाके बैठ जाओ, थोड़ी दूरी पर था। तुरंत वो डाइन मुड़ी और जाके छोटे वाले मुक्का के पत्थर पर बैठ गई, उसे लोग कुर्सी पर बैठते हैं पैर लटका के, और वही नोच नोच के खाने लगी। इतना दृश्य देखते महात्मा का ध्यान और गंभीर हो गया और वो दृश्य समाप्त हो गया। उधर देव जी के पास जब लड़के पहुंचे तो घबराने लगे कि स्वामी जी को छोड़ के तुम चले आए, बहुत बड़ी गलती किया, और तुरंत अपना मंत्र पढ़ के, जो सिद्ध मंत्र उनको महात्मा ने दिया था, पढ़ के बैठ गए आसन में और देखने लगे गुफा की हालत। धीरे धीरे 11:45 हुआ, लोग भोजन के लिए बुला रहे थे तो वही उठे न, किसी बात को सुनने नहीं उठते थे। लगभग 11:45 में दूसरे दिन गया तो मुझे दूसरे दिन नहीं, उसी दिन 11:45 बजे रात वो महात्मा देव जी, जो सिद्ध महात्मा जिनके यहाँ विचरणशील महात्मा गए हैं, वो उठे और भोजन मांगा। तो ट्रस्ट था, माई लोग भोजन बनाने वाली जो हो रही थी खिलाने के लिए। सब लोग पूछने लगे कि भगवान आप इतना लंबा ध्यान में तो कभी नहीं बैठते थे, आज क्या हो गया? तो लगे बताने के रही लड़के जो हैं वो विचरणशील स्वामी जी जो आए थे उनको छोड़ दिया गुफा में, और वहां तो बड़ी विचित्र घटनाएं हो रही थी, वही देखता रहा, वही मैं देखता रहा। तो बताने लगे सबको कि ऐसे ऐसे वो डाइन निकली और महात्मा जी की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने मन ही मन उसको आदेश दिया कि अगर तुम डरवाने आ रही हो तो मैं डर की सीमा के बाहर हूँ, अगर उद्धार के लिए आ रही हो तो उस छोटे वाले खाने में जाके बैठ जाओ। और वो जाके बैठ गए, चलने दो थोड़ा। और अब 11:45 के करीब वो महाराज तो भजन में लग गए, लेकिन उस डाइन का मोक्ष हो गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो गई, पुनः मनुष्य जन्म पाके भजन करेगी। तब मुझे संतोष हुआ है, इसलिए मैं उठा हूँ, भोजन दो। सवेरा बड़े सवेरे ही उन दोनों लड़कों को फिर उन्होंने भेजा, तो महात्मा जी वहाँ जीवित बचे हुए थे, तो सब दत्तवन कराते हुए लेके आश्रम आए, तो फिर महात्मा जी से बातचीत होने लगी। तो ऐसी घटनाएं अनुराग के साथ, समर्पण के साथ गुरु में ध्यान लगाने का ही नाम ध्यान है। पहले शुरुआत में गुरु महाराज को आंख से देखते हो, उसको कहते हैं धारणा। देखते 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 आंख मूंदे तो भीतर में वही रूप अगर दिखाई पड़ने लगा तो उसका नाम है ध्यान। और ये कोई दंड बैठक सरीके, कुश्ती लड़ने सरीके अभ्यास नहीं है, ये उपलब्धि है जो अपने बल पर नहीं आती, गुरु कृपा के बल पर आती है। उस ध्यान का परिणाम ये था कि उस ध्यान में अगर कोई आकर अपने उद्धार के लिए प्रयास करता है तो जिनका ध्यान कर रहे हो उनकी कृपा से उसका उद्धार भी हो जाता है। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। जब मुझको सुनाया गया तो मुझे भी बड़ा आनंद आया। हमने सोचा कभी हम लोगों के जीवन में भी देखने को ऐसा मिलता तो बड़ा अच्छा होता। बोलो गुरुदेव भगवान की।